हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शिवांगी मैथ्स में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और वो भी ग्रुप थ्योरी के, यानी कि अलजेब्रा के। हम आज 2013 में आया हुआ एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कई बार मैंने देखा है, कई पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ ही लेते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स आती है, हायर मैथमेटिक्स वाली। तो जब मेरे सामने पहली बार क्वेश्चन आया था, मैंने भी किसी एंट्रेंस में देखा था, तो उस समय मुझे नहीं आता था और मैं गलत टिक कर आई थी। तो बट घर आके जब मैंने देखा तो मुझे लगा इतना इजी क्वेश्चन, हाउ कैन आई टिक रॉन्ग। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ शुरू की जाए, ताकि हम यूज़ टू हो जाएं कि नेट के एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन आते रहते हैं और हम इजीली करें। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन है, लेट जी बी आ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ जी ऑफ ऑर्डर 7। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 1, 7, 8 और 28। तो हमें दिया है जी कोई भी, जी फॉर ग्रुप कोई भी है, और वो कैसा ग्रुप है, स्पेसिफाइड ग्रुप दे रखा है इन्होंने हमें, और वो भी हमें दे रखा है सिंपल ग्रुप। अब ये सिंपल ग्रुप क्या होता है? सिंपल ग्रुप वो ग्रुप होता है, अ ग्रुप इज सेड टू बी सिंपल इफ इट डज नॉट हैव एनी अदर प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप अदर देन आइडेंटिटी, और वो ग्रुप खुद से। यानी कि सिंपल ग्रुप क्या होता है? वो ग्रुप होता है जिसका आइडेंटिटी और उस ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप है उस खुद के अलावा और कोई भी सब ग्रुप होना। नाम से है ना, सिंपल है एकदम, उसके पास कुछ नहीं है, बस जो वो रखता है वही है, और आइडेंटिटी तो सबके साथ होती ही है, तो आइडेंटिटी तो उसके पास है और वही इसके सब ग्रुप ही है। तो ये बहुत ही सिंपल ग्रुप है। तो एक सिंपल ग्रुप है जिसका हमें ऑर्डर दे रखा है यहाँ पे 168। हमें यहाँ पूछा गया है कि यहाँ पे नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे ऑर्डर 7 के। अब क्या ऑर्डर 7 का इससे कुछ लेना देना है? अब वो हमें कैसे पता चलेगा? वो तो हमें जब हम 168 के फैक्टर करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो जब हम 168 के फैक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2 एंड 3 और 7, यानी कि हमें मिला 2 क्यूब 3 और 7, यानी कि हमें इसके फैक्टर में क्या मिले? 2 मिला है, 3 मिला है और 7 मिला है। अब हमें क्लियर हो रहा है कि इन्होंने हमसे ऑर्डर 7 के क्यों पूछे हैं। अगर ये हमसे कुछ और के भी पूछ सकता था, ऑर्डर 2 के भी पूछ सकता था, ऑर्डर 3 के भी पूछ सकता था, लेकिन उसने हमसे पूछे हैं नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होंगे ऑर्डर 7 के। इसने हमसे 7 के पूछे हैं, तो वो कैसे पता लगाएंगे? अब ये जनरली कोई ग्रुप तो है नहीं कि हम नॉर्मली फॉर्मूला लगा दें कि सब ग्रुप कैसे पता करते हैं किसी भी ग्रुप में किसी भी ऑर्डर के। तो यहाँ सिंपल ग्रुप कहा गया है। तो वैसे भी अगर नॉर्मल ग्रुप भी नहीं है तो हम एक मेथड यूज़ करते हैं सब ग्रुप के नंबर्स निकालने का कि कितने सब ग्रुप होंगे। वो हम यूज़ करते हैं साइलो मेथड। हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, साइलो मेथड का, जो हम पढ़ेंगे हम आगे के टॉपिक्स में। तो साइलो मेथड में क्या होता है, इसको हम कहते हैं साइलो सब ग्रुप्स। ये सब ग्रुप्स बताता है किसी भी ग्रुप के, और इसका पूरा नाम वैसे होता है पी साइलो सब ग्रुप, ऐसे करके। पी यानी कि जो भी फैक्टर दे रखा है उससे लेना देना है। तो 7 साइलो सब ग्रुप, 8 साइलो सब ग्रुप, या जिसमें भी जो भी फैक्टर आए हैं उससे लेना देना होता है। तो इससे हम कैसे पता करते हैं? तो देखिए, हमें किसके पता करने हैं? ऑर्डर 7 के पता करने हैं। तो नंबर ऑफ हमें क्या पता करना है? नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप हमें पता करना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ साइलो सब ग्रुप कैसे पता करते हैं? उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है 1 + PT डिवाइडेड बाय रेस्ट ऑफ द नंबर, यानी कि रेस्ट ऑफ द नंबर अगर हम कहें Q, नंबर ऑफ PT डिवाइडेड बाय Q। तो P यहाँ क्या है? P वो है जिसका हमें निकालने हैं। अगर हम इसको जनरली दे दें, नंबर ऑफ हम मुझे निकालने हैं P साइलो सब ग्रुप, बाकी हम यहाँ पे 7 के निकालें, 2 के निकालें, वो हम रख लेंगे। तो हमें किसके निकालने हैं? P साइलो सब ग्रुप के। फॉर्मूला जनरली होता है 1 + PT डिवाइडेड बाय Q, वेयर ये जो T होता है वो कैसे आया है? T बराबर कोई भी 1 से लेकर n तक नेचुरल नंबर हो सकती है। ठीक है, P कोई भी हमारी 1 से लेकर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। अब हम यहाँ पे जनरलाइज कर देते हैं 7 के लिए। तो नंबर ऑफ 7, शॉर्ट में हम इसको पूरा साइलो सब ग्रुप ना लिख के SSG लिख देते हैं, यानी कि साइलो सब ग्रुप SSG। कितने हो जाएंगे? 1
प्लस पी की जगह हमें 7 के निकालने हैं, टी ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय क्यू यानी कि रेस्ट ऑफ द नंबर कितना बचा है हमारा 2 क्यूब यानी कि 8 इंटू 3 यानी कि 24 बचा है। यानी कि अब हमें टी की डिफरेंट वैल्यू रख के पता करना है कि 24 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर हमारे पास आ रहे हैं। अब कौन कौन से नंबर आ रहे हैं हम रखते हैं सबसे पहले टी इक्वल टू 0 भी रखते हैं हम। टी इक्वल टू 0 रखेंगे, कितना मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, टी इक्वल टू 0 रखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 1, टी 0 हो जाएगा यानी कि 1 डिवाइड करता है 24 को, बिल्कुल करता है, हाँ जी, तो हमें एक मिला 1। अब टी बराबर जब हम 1 रखेंगे तो 7 बजे 7 और 8 24 को डिवाइड करता है, हाँ बिल्कुल करता है, तो हमें एक 8 में मिल गया। अगर हम रखेंगे 2 तो 7 2 14 और 15 तो डिवाइड नहीं करता है। फिर अगर हम 3 रखें तो 7 3 21 और 22 भी डिवाइड नहीं करता है फुली। तो यानी कि अब अगर जितना बड़ा नंबर करेंगे तो वो तो फिर 24 से एक्सीड कर जाएगा और वो तो डिवाइड करने के बाद हमें मिलेगा ही नहीं। तो यानी कि हमें क्या मिला 1 मिला और क्या मिला हमको 8 मिला, यानी कि 2 ही नंबर मिले हैं जो इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर हम इस ऑप्शंस पे नज़र डालें तो हमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने होने चाहिए, 1 दे रखा है ऑप्शन में, 7 दे रखा है, 8 दे रखा है, 28। अब यहाँ से तो हमें इतना क्लियर हो गया कि 1 और 8 में से ही आंसर है, क्योंकि नंबर ऑफ 7 साइलो सब ग्रुप कितने हैं, 1 है या 8 है, यानी कि 7 और 28 तो हमारा कट हो ही गया। कौन से ऑप्शन बचा हमारे पास 1 और 8। अब इन्हीं दोनों से हमें चूज़ करना है कि हमारा आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम क्या करें, नंबर ऑफ 7 SSG, अगर हम नंबर ऑफ 7 SSG ले लें 1 है, यानी कि 7 साइलो सब ग्रुप जो है 1 है, यानी कि हमें यूनिकनेस मिल गई कि एक तो है ही, बट एक है तो यानी कि हम कह सकते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। अब लेकिन उन्होंने हमें स्पेशल बात कह रखी है कि जो ग्रुप है वो तो हमारा सिंपल ग्रुप है, कहा है ना, और सिंपल ग्रुप की बात हमें पता है कि जो सिंपल ग्रुप होता है वो तो भैया आइडेंटिटी और ग्रुप के अलावा और कोई सब ग्रुप रख ही नहीं सकता। अब यहाँ से हमें एक होने की गारंटी मिल गई, तो यहाँ से तो हम कह ही नहीं सकते कि ग्रुप सिंपल होगा। तो यानी कि इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि ये नॉर्मल हो जाएगा और ग्रुप जो है वो कांट बी सिंपल, यानी कि ग्रुप यहाँ से सिंपल नहीं रहेगा। अब एक के बारे में तो हमें पता चल गया, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ 7 SSG कितने होंगे, नंबर ऑफ 7 SSG हमारे कितने बचेंगे, वो बचेंगे 8। बस यहाँ से हमारा क्लियरिटी हो गई। ये ऑप्शन तो कट हो गया, वो हमने इससे कर दिया, एक होगा तो यूनिक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा और ग्रुप सिंपल नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्होंने हमें स्पेशली कहा है कि ग्रुप सिंपल होना चाहिए, तो फिर हमारे पास एक ही चॉइस बचती है कि जो नंबर ऑफ 7 SSG होंगे वो कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन के साथ में, और हम क्वेश्चन करते रहेंगे प्रीवियस ईयर भी और साथ में टॉपिक्स भी करते रहेंगे। आप और वीडियोस को देख के उन टॉपिक्स को समझ सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट और क्लियर कर सकते हैं, और मैं पढ़ाते हुए भी अपने कॉन्सेप्ट क्लियर ही करती हूँ ताकि मुझे भी और अच्छे से आ जाए। आप भी ट्राई कर सकते हैं पढ़ाने का, क्योंकि अगर हमें कुछ भी सीखना है तो हमें उसको सिखाना शुरू कर देना चाहिए ताकि हमें और अच्छे से वो चीज़ आ जाए। तो ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।